स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात करेंगे जनजातीय गौरव को लेकर। दरअसल आप इंसान हैं, आप महान इंसान हैं, आप नायक बने या महानायक बने, आप अवतार बने या भगवान, ये व्यक्ति के संघर्ष पर निर्भर करता है। संघर्ष जितना बड़ा होता है उसी के हिसाब से व्यक्ति का कद समाज बढ़ा देता है। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो और चाहे वो उलगुलान के नायक हों भगवान बिरसा मुंडा। ये इस संघर्ष को अगर आप देखेंगे तो ये संघर्ष, ये कहानी जो है शायद लाखों साल से, हजारों साल से चली आ रही है और जब तक ये धरा रहेगी, ये इन महानायकों की कहानियां भी तब तक रहेंगी। हम अपनी अगली पीढ़ी को उसे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो आज ये जनजातीय गौरव का जो 150वां वर्षगांठ देश मना रहा है और भगवान बिरसा मुंडा को कृतज्ञ राष्ट्र आज नमन कर रहा है, उनकी इस 150वीं वर्षगांठ पर संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम जो हमारे अतिथिगण हैं सब उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और इस मौके पर संसद टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ में डॉक्टर विवेकानंद नरताम हैं, प्रचार प्रमुख हैं वनवासी कल्याण आश्रम के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और इस सारी चर्चा को हमें शायद यहीं से शुरू करना चाहिए कि मेरा ऐसा असेसमेंट मैंने किया कल से थोड़ा कि ये जो नायक, महानायक और उसमें अवतार भी शामिल हैं, ये सबके जीवन के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है। वही संघर्ष उनको उतना बड़ा बना देता है। तो जो संघर्ष भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़ा हुआ संघर्ष है, उसको एक बार नटशेल में आपकी तरफ से। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा उम्र के 25 साल में भगवान बनते हैं। मतलब उनकी आयु केवल 25 साल की है। और उनके पूरे परिवार के संदर्भ में अगर हम सोचें तो ब्रिटिशों के भारत में आने के पश्चात जिस प्रकार से वो जनजाति इलाकों में अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे और जो जनजाति जीवन परंपरा, ये सारी चीज़ें जो थी, उनकी अस्मिता, अस्तित्व, इन सब चीज़ों पर एक प्रकार से गहरा आघात हो रहा था। उसके खिलाफ एक असंतोष था। लेकिन जो महानायक जो बनते हैं, इस असंतोष को समझते हुए उस असंतोष के खिलाफ आवाज उठाने का एक बड़ा काम भी करते हैं। और इसीलिए जो है कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं प्रेरणा स्थल पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। और ये जो चर्चा आपने शुरू की है कि एक आम इंसान जो है अपने 25वें साल में अचानक से भगवान बन जाता है, तो उसको आप कंटिन्यू कर रहे थे। तो वही हम जो कह रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा ये सारा जो समाज पे जो दंश फैल रहा था वो झेल रहे थे। और मैंने जैसे कहा कि किसी भी जो महान पुरुष होता है ना, उसमें कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, वो बहुत जल्दी आ जाती है। वो अन्य सामान्य लोगों के तरह सहते नहीं रहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का परिवार भी एक सबसे पहला तो सांस्कृतिक आघात उनके परिवार पर हुआ या पूरे जनजातीय समाज पर हुआ। जो मुंडा समुदाय से वे थे, भगवान बिरसा मुंडा, उरांव समुदाय और बाकी संताल और इस प्रकार के जो भी आसपास के झारखंड और उस जो परिसर था, उसमें जिस प्रकार से सांस्कृतिक आघात, दूसरा आर्थिक आघात भी जो है, जो अनेक प्रकार की जो महसूल व्यवस्था से संबंधित जो कानून लाए थे उन्होंने, और जिस प्रकार से उनके जल जंगल जमीन से उनको दूर किया जा रहा था, उसके खिलाफ ये दो पहलू है, एक सांस्कृतिक आघात, दूसरा आर्थिक आघात। तो भगवान बिरसा मुंडा का परिवार भी क्रिश्चियन बना हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा भी क्रिश्चियन थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये जिस प्रकार से जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनकी संस्कृति का विनाश करने पर तुले हुए, अच्छा, क्रिश्चियन बन चुका था, वो स्वयं क्रिश्चियन बन चुके थे, उनका परिवार क्रिश्चियन था। कितने दिनों से? मतलब उनका परिवार उनके दादाजी के समय से ही क्रिश्चियन थे वो। तो मतलब एक दो पीढ़ियां उनकी क्रिश्चियन बन चुकी थी। और उनकी पढ़ाई भी क्रिश्चियन मिशनरीज में हुई है, मतलब मिशनरी स्कूल्स में हुई है। ऐसा नहीं कि भगवान बिरसा मुंडा पढ़े लिखे नहीं थे। भगवान बिरसा मुंडा पढ़े लिखे थे, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में पढ़ा था। और उन्होंने एक उदाहरण बताया जाता कि कोई एक मिशनरी है,
उन्होंने ये जो दैवीय राज्य की परिकल्पना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे क्रिश्चियनिटी जो है वो सारे आपकी आदिवासी धर्म या जो भी भारतीय धर्म है उससे ऊपर है और आपको पालन करना चाहिए। अगर आप पालन करेंगे तो आपको आपसे छीनी हुई जो जमीन है वो आपको वापस दी जाएगी। ये पहली बात थी कि भगवान बिरसा मुंडा विद्रोह पर उतर आते हैं। उन्होंने सोचा कि ये शोषण कर रहे हैं। पहले तो ब्रिटिशों के वो जो महसूल से संबंधित या फिर उनके जल जंगल जमीन से दूर करने की जो भी उनकी नीतियां रही थी, उनका शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ तो थे ही। अब ब्रिटिश मिशनरीज जिस प्रकार के कार्य कर रहे थे उसके खिलाफ भी हो गए। इसलिए वो कहते हैं कि साहब साहब एक टोपी, मतलब ब्रिटिश साहब और ये मिशनरी साहब, इनकी टोपी समान है। इसीलिए वो जो उलगुलान का आंदोलन है, वो उलगुलान का आंदोलन वो छेड़ते हैं। उलगुलान का आंदोलन जो 1899 से लेकर के 1900 के बीच में, क्योंकि 1900 में ही उनको पकड़ा जाता है, 1900 में उनका देहांत होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भगवान बिरसा मुंडा एक उलगुलान के आंदोलन के संदर्भ में, जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल, उलगुलान यह है कि उन पर जो सांस्कृतिक आघात हो रहा था, आर्थिक आघात हो रहा था, उनके जल जंगल जमीन से उनको दूर किया जा रहा था, उसके खिलाफ एक महाविद्रोह या महाविप्लव हम कह सकते हैं कि जहां से उन्होंने एक तो मिशनरीज के खिलाफ भी युद्ध छेड़ा अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, और साथ ही में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी युद्ध छेड़ा। उसके लिए जो आसपास के जो मुंडा और उरांव समुदाय के जितने भी लड़वैया थे, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, लड़ाके थे, उनको साथ में जोड़ते हुए ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। वो सशस्त्र क्रांति का आंदोलन था, वो कोई शांति का आंदोलन नहीं। शांति का आंदोलन अगर वो, क्या ये जो आंदोलन है जो सशस्त्र था जी, क्या वो वेल प्लान्ड था, क्या वो स्ट्रेटेजिक था, क्या उसमें वो जीत पाए थे, क्या वो किस तरह उसने? देखिए, उलगुलान का आंदोलन तो करीबन 1 साल चला है, विविध हिस्सों में विविध प्रकार से। प्लानिंग तो अवश्य थी, क्योंकि भारत के पूरे, मतलब भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन तो है ही, लेकिन भारत के सारे जनजातीय आंदोलनों को अगर हम देखें तो भारत के सारे जनजातीय आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को जितनी नुकसान पहुंचाई, उनकी जान माल की ज्यादा जितनी नुकसान हुई, आज भी जो जंगल बचा हुआ है उसमें उनका बड़ा योगदान है। बिल्कुल, नगरीय क्षेत्र में जो आंदोलन हुए वो प्रमुखता से एक प्रकार से जो उतना नुकसान ब्रिटिश शासन को नहीं पहुंचा पाए, सशस्त्र क्रांति के आंदोलन भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए जितना नुकसान जनजातीय आंदोलनों ने पहुंचाया। क्योंकि एक तो जो जनजातीय समुदाय होते हैं वो फायर्स वॉरियर्स है, मतलब वो उनकी लड़ने की जो प्रवृत्ति है वो जन्म से होती है। जब उनकी सभ्यता संस्कृति पर आघात होता है, उनके जो जीवन है, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हम कहते हैं, जिसमें सांस्कृतिक पहलू और उसमें आर्थिक पहलू, ये सारी जीवन से जुड़े हुए जो पहलू है, जल जंगल जमीन से ये जुड़े हुए जो उनके पहलू है, इन पहलुओं पर जब आघात होता है तो वो बिल्कुल सहते नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि वो जंगल पहाड़ों में रहे हैं, तो एक जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, वो जो भूमि से जो परिचित है और उस प्रकार कहाँ छुपना है और कहाँ से निकलना है ये जानते हैं, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर जो कहते हैं। तो ये जो उलगुलान का आंदोलन जो ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ जो लड़ाया गया, ब्रिटिश सिपाहियों के खिलाफ जब वो छेड़ा गया, तो वह एक गुरिल्ला वॉरफेयर था। तो एक जबरदस्त नुकसान तो ब्रिटिश शासन को पहुंचा इस आंदोलन की वजह से। लेकिन अंतिमतः, क्योंकि ब्रिटिशों के पास जिस प्रकार के आधुनिक शस्त्रास्त्र थे, उतने आधुनिक शस्त्रास्त्र भगवान बिरसा मुंडा या फिर उनके जो लड़वैये थे, वनवासियों के पास तीर कमान था, उनके पास बारूद था। तो तीर कमान से कितने ही समय तक वो लड़ सकते थे। अंतिमतः 1900 फिर भी 1 साल लड़ गए। हाँ, मतलब 1 साल, वो तो आंदोलन तो बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन जो सशस्त्र आंदोलन जो है, आमने सामने की लड़ाई हम कह सकते हैं, 1899 से लेकर 1900 के बीच में जो उलगुलान का आंदोलन था, वह महाविप्लव, जिसे हमने अभी शुरुआत में कहा कि उलगुलान का मतलब ही महाविप्लव या महाविद्रोह, जिसमें एक जबरदस्त नुकसान जो है उन्होंने ब्रिटिशों को पहुंचाया। लेकिन अंतिमतः, जैसे मैंने कहा कि जो उनके पास शस्त्रास्त्र है, जो संसाधन है, और जनजाति समुदायों के बीच में भगवान बिरसा मुंडा और उनके जो लड़ाके थे, उनके पास जो संसाधन थे, उनकी कमियां अपने आप में थी। और जो अंतिम 1900 में जामको पाई
नाम के जंगलों में जब अंतिम लड़ाई जो हुई उसमें भगवान बिरसा मुंडा और उनके बहुत सारे जो अनुयायी थे, उनके जो लड़ाके थे, वे पकड़े गए और रांची के जेल में भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया और बिल्कुल रहस्यमय परिस्थितियों में, मतलब बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उनको स्लो पॉइजनिंग किया गया और उस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। ये ब्रिटिश डेमोक्रेसी जो है या वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड कहने की का दावा भरते थे, और फिर जब ये बात आई कि बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा को जहर दिया गया, तो मतलब ये एकदम से विपरीत है, एकदम उलट है। नहीं, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, ढोंग। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपने लोगों के लिए जो परिमाण है, उनके व्हाइट लोगों के लिए परिमाण और यहाँ पे भारतीय लोगों के लिए परिमाण, या फिर जहां जहां ये जो सो कॉल्ड व्हाइट मैन थे, मतलब ये जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ये जो व्हाइट्समैन बर्डन लेकर आए थे। व्हाइट मैन्स बर्डन। और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो रुडयार्ड किपलिंग नाम के जो पोएट थे, जिन्हें बहुत बड़ा पोएट माना जाता, मानवतावादी पोएट माना जाता है, और वो बिहार में उनका जन्म हुआ है। हाँ, मतलब जन्म उनका बिहार में हुआ है और वेरी सेलिब्रेटेड पोएट, खूब ज्यादा सेलिब्रेटेड है। उनकी इफ यू कैन कीप योर हेड नाम की एक पोएम है जो बहुत प्रसिद्ध है, हमको भी 10वीं में पढ़ने को थी। तो वो उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि फिलीपींस के लोगों पर अमेरिकन लोगों ने शासन स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वो अंधकार में है, उनको अंधकार से बाहर निकालना यह व्हाइट मैन का दायित्व है, कर्तव्य है। इसलिए वो कहते हैं कि व्हाइट मैन्स बर्डन का सिद्धांत या थ्योरी, उनके सिर पर ये जिम्मेदारी है, ये बोझ है कि वो जो है बाकी दुनिया को रास्ता दिखाए। अच्छा, दूसरी बात, ये रास्ता दिखाने के नाम पर उन्होंने किया क्या है कि ये जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो रीजन्स है, ये जो आज वहाँ पे जो गोरे लोग दिखते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कनाडा में, ये यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स तो है नहीं वहाँ के। जो इंडिजिनियस लोग कहते हैं, जिनको मूल निवासी, वो मूल निवासी वहाँ के ये तो लोग है नहीं। ये इधर से वेस्टर्न यूरोप से जाकर के वहाँ पर कॉलोनाइज किए हुए लोग हैं। और इनकी जाहिलियत का अंदाजा इस आधार पर आता है कि उन्होंने उन लोगों को पहले तो लड़ाई में मारा, और मतलब छल कपट से लड़ाई की उनके साथ और मारा। जब वो फिजिकली नहीं मार सके तो उनको अनेक प्रकार के जो कपड़े देकर, ब्लैंकेट्स देके, इस प्रकार के, और या फिर जो बायोलॉजिकल वेपन्स वॉर जो कहेंगे ना हम, तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारियां उनको फैला करके मारा। और जो कुछ छोटे मोटे हिस्सों में लोग दब के छुप के बचे रहे, उन लोगों को फिर बाद में सांस्कृतिक उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने के नाम पर स्कूल ओपन किए, या फिर इस प्रकार की जगह पर हॉस्टल्स बनाए उन बच्चों के लिए, और इस प्रकार से उनको क्रिश्चियनिटी उन पर इम्पोज की। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी सारी भाषाओं को समूल नष्ट किया। तो आज अगर हम लैटिन अमेरिका या जहाँ साउथ अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं, जहाँ वहाँ के जो इंडिजिनस लोग तो है वो लोग, लेकिन उनकी भाषाएं नहीं है। बिल्कुल। तो वो जैसे अर्जेंटीना हुआ, ब्राजील हुआ, मेक्सिको, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, ये सारे जो देश हैं, मतलब बहुत मूल काम ये था कि कैसे उनकी आइडेंटिटी को कन्वर्ट किया जाए, आइडेंटिटी को समाप्त ही किया जाए। क्योंकि इनका एजेंडा क्या है कि क्रिश्चियनिटी इज द सुप्रीम रिलीजन एंड एवरीबॉडी मस्ट फॉलो इट। सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। हम कोई धर्म की बात नहीं कर रहे, हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो लोग हैं, उनकी भाषाएं नहीं, तो उनको पूछा जाता, मतलब मेरा कोई एक दोस्त है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में रिसर्च कर रहा है, पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज कर रहा है। जब उनसे बात कर रहा तो उन्होंने कहा कि वी आर पीपल विदाउट लैंग्वेज, हम ऐसे लोग हैं कि हमारी भाषा नहीं है। भारत में भी एक राज्य के बारे में ऐसी बात होती है, मिजो लोग भी, मिजोरम में भी ये बात है। अभी देखिए ना कि मिजोरम में बिल्कुल एकदम से वो इंग्लिश ही उनके लिए लिपि है, बाकी वो कोई लिपि जो है नहीं बची है। तो इस प्रकार से भाषाओं, मतलब संस्कृतियों को नष्ट, लोगों को फिजिकली इरेडिकेट किया, फिजिकली उनको समाप्त किया, उनके अस्तित्व को समाप्त किया, उनकी संस्कृतियों को समाप्त किया, और उनकी भाषाओं को समाप्त किया। इस प्रकार से पूरी समाप्त करते हुए अपनी संस्कृति उन पर ला दी। ये उनका व्हाइट मैन्स बर्डन की आइडिया है। मतलब इस प्रकार के प्रयास उन्होंने, मतलब भारत के जनजातीय संदर्भ में अगर हम देखते हैं, तो इस प्रकार के प्रयास उन्होंने भारत में करने की कोशिश की। लेकिन हमें इस बात पर मिजोरम जैसे राज्य में वो सफल भी रहे, वहां मिजो लिपि नहीं है कोई। अभी सबसे बड़ी बात तो यह है, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा
कि ये जो बहुत सारे उत्तर पूर्व के जो हमारे राज्य है, उन राज्यों में जो धर्म परिवर्तन हुआ है, वो जो क्रिश्चियन बने हैं, वो स्वतंत्रता के पहले जितने नहीं बने थे, वो उसके बाद में ज़्यादा बने हैं। इसका मतलब कि जो ब्रिटिशों की नीति या ब्रिटिश जाने के बाद भी कमोबेश यहाँ पर चलती रही। एक प्रकार से मतलब प्रयास ही नहीं किए गए। महात्मा गांधी इस बात के बड़े विरोधी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इस बात का बड़ा विरोध किया था। बाबा साहब ने तो किया था। बाबा साहब के बारे में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस इस संदर्भ में नहीं मिलेंगे, लेकिन गांधी जी ने तो इस बात का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया था। गांधी जी बड़े स्पष्ट थे कि यहाँ की धर्म संस्कृति बदल करके अपना धर्म आप लादने की जो कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल अस्वीकार है और एक प्रकार से ये हिंसा है, ये वायलेंस है। और उस हिंसा के खिलाफ गांधी जी थे। उन्होंने कई मतलब अपने जितने भी न्यूज़पेपर्स रहे और समय समय पर उनकी जो भी भाषण रहे, उनमें बड़ी वो स्पष्टता उन्होंने रखी थी। इस तरह की बात कई बार आती है, जो बड़ा आदमी इन्फ्लुएंसर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, अगर वो उनकी पकड़ में आ गया, जेल में बंद हो गया, तो वहाँ पर मिशनरीज जा करके उसको कई बार ट्रैप करने की कोशिश करते थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी हुआ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बाबा साहब के साथ तो निश्चित तौर पर इस प्रकार और मैं नरताम जी आपको ले चलूं एक बार संसद भवन परिसर में। आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा 150 साल के हो गए हैं। ठीक है, उनकी 150वीं जो वर्षगांठ है वो सेलिब्रेट की जा रही है और कृतज्ञ राष्ट्र आज उनको नमन कर रहा है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उन्हें श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करेंगे और 9 बजे के बाद देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रेरणा स्थल, जो खास तौर पर ऐसे महानायकों के लिए संसद भवन परिसर में विकसित किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। उन वनवासी जनजातीय समुदायों के लोग यहाँ पर आए हैं संसद भवन में और देश भर से पहुँचे हैं, जो यहाँ अपने भगवान को ठीक है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अपनी उस सांस्कृतिक धरोहर और विरासत के साथ। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये वो लेगेसी है जिस लेगेसी को भगवान बिरसा मुंडा या इन नायकों ने सेव कर लिया, बचा लिया। मतलब एक आदमी, ये मुझे भी पहली बार पता लगा कि वो खुद वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके, उनका परिवार हो चुका और वो वहां से निकले ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को निकाल लिया। बिल्कुल। उन्होंने जब उन्हें पता चला, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस प्रकार से वो धार्मिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक इस प्रकार का आघात हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब एक टोपी, मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी है, जो ब्रिटिश आर्मी से संबंधित लोग हैं, वो लोग और ये जो क्रिश्चियन लोग, इनकी जो प्रवृत्ति जो है वो समान है, इसलिए वो कहते हैं कि साहब एक टोपी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि केवल इसका विरोध करना भगवान बिरसा मुंडा का इतना ही एक उनका प्रोजेक्ट नहीं है। वह पूरे अपने सारे समुदाय को, मुंडा हुए, उरांव हुए, संथाल हुए, जो आसपास में जो जनजाति लोग रहते हैं, उनको साथ में जोड़ते हुए बिरसाइत नाम के एक नए धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के संदर्भ में भी ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को त्याग दिया तो वैष्णव संप्रदाय के सानिध्य में वे रहे और इसलिए एक वैष्णवाइट इम्प्रेशंस जो कहते हैं या फिर इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव जो है उनके सोच पर रहा है। उन्होंने बिरसाइत की जब स्थापना की तो उन्होंने कहा कि आप स्वच्छ रहे, पूजा पाठ करे, रोज नहाए धोए और अपना ख्याल रखे और साथ ही गौ माता की पूजा करे या फिर गौ मांस का भक्षण ना करे, कम से कम इतनी बात उन्होंने कही। तो ये सारी चीजों में अगर हम देखें तो ये जो वैष्णव जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। हालांकि भारत के सारे समुदायों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे मूल में कुछ एक ही है। मूल में एक ही है। हम कहते हैं ना कि हरिजन गिरिजन वासी वन के नगर ग्राम सब साथ चले, ऊंच नीच का भाव मिटाकर समता के सद्भाव फले, ऊपर दिखते भेद भले हो, जैसे वन में फूल खिले,
क्या रंग बिरंगी मुस्कानों में जीवन रस पर एक मिले, संजीवनी रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। अब हिंदू इस जब शब्द कह रहे हैं तो ये विराट सनातनी और जो को सनातनी हम कहते हैं, जैसे सनातन जो षड दर्शन है और उसके बाद में बुद्ध दर्शन, जैन जो दर्शन, कहा गया उत्तरम हाँ, समुद्रश्च हाँ, हिमाद्रेश्च व दक्षिणम, हाँ। तो वर्ष ये जो तद पूरी भारतम भारत नाम भूमि भारती। से संबंधित हमारी जो पहचान है, इस पहचान को हम कहेंगे कि एक हिंदू पहचान, एक सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं है, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई पहचान, भौगोलिक भी है। हाँ, भौगोलिक है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। इसलिए कि हम हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए, एक बड़ा परिवार हमारा पुरखे सबके हिंदू है। तो ये जो हम कविताओं में हमारे गीतों में कहते हैं, तो भारत की पूरी सभ्यता के मूल में अगर हम देखें तो जो ऊपरी तौर पर, ये जो सतही तौर पर ये जो विविधता दिखती है, इस विविधता के मूल में बहने वाला जो प्रवाह है, यह प्रवाह जो है वो कायम है, एक है। आप देखिए ना कि हम नगरीय और ग्रामीण भागों में रहने वाले लोग वहाँ जो संसाधन है उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, माँ गंगा की पूजा करते हैं, जो नदी है वहां की पूजा करते हैं। छठ पूजा तो पूरी नदी की पूजा, प्रकृति की पूजा है। और उसी प्रकार से जो गोवर्धन पूजा करते हैं, मतलब गिरी पर्वतों की पूजा करते हैं। तो इसलिए हरिजन गिरिजन वासी वन के नगर ग्राम सब साथ चले। और उसी प्रकार से, क्योंकि मैं स्वयं जनजाति, मतलब जहाँ बिल्कुल सबसे बड़ा जनजाति भाग है महाराष्ट्र का गढ़चिरोली जिला, जहाँ पर भामरागढ़ नाम की तहसील है, जो बिल्कुल दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, उसमें भी जनजाति जो बिल्कुल क्या कहेंगे उनको कि आज भी जो उनकी ओरिजिनल संस्कृति और सभ्यता का पालन करने वाले जो जनजाति समुदायों के बीच में मैं पला बड़ा हूँ। मैं माड़िया नाम की भाषा भी बोल लेता हूँ, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे वो ट्राइबल कम्युनिटीज में भी जो अति पिछड़े ट्राइबल ग्रुप्स है उनको पीवीटीजी ग्रुप में जो रखा गया है, तो उस पीवीटीजी के सानिध्य में मैं पला बड़ा हूँ, वो भाषा बोल लेता हूँ। जैसे इसलिए मैं हमेशा ही, मेरी मातृभाषा एक तो मराठी है, मैं महाराष्ट्र से होने के कारण, और दूसरी मातृभाषा मेरी माड़िया भाषा है, जो दोनों भी भाषाएं बोलता हुआ मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि वहाँ की जो ओरिजिनल परंपरा है, क्योंकि मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ, जो ओरिजिनल उनकी जो सभ्यता है उस सभ्यता का मैं स्वयं पालक हूँ। मतलब पालक हूँ, मतलब पालन करने वाला, पालक नहीं, गार्डियन नहीं। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो प्रेरणा स्थल की ओर आए हैं, साथ में लोकसभा और राज्यसभा के एसजी जो हैं वो भी साथ में हैं। और संसद भवन में हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस तरह के इस तमाम देश के महानायकों के लिए एक प्रेरणा स्थल विकसित किया गया है। और इसी प्रेरणा स्थल में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर देश की लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर राज्यसभा के, तो ये प्रेरणा स्थल है जिसे आप देख पा रहे हैं। तो ये एक बात ये है, इसमें कुछ थोड़ा सा कई बार ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के पहले जो कुछ हुआ, कुछ जो आपने इशारा भी किया, स्वतंत्रता के बाद भी कुछ कुछ होता तो रहा है। कई बार ऐसा लगा कि संविधान के भी दुरुपयोग करने की कोशिशें हुई हैं। कई बार ऐसा लगा कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिए उनमें एक बात ये भी है कि धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। अब धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता तक तो ठीक है जी, लेकिन ये धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता और वगैरह, और उसमें प्रचार इंटेंशनली जो है वो जब आप किसी एक दूसरे संप्रदाय के लोगों को, मत के लोगों को, पंथ के लोगों को जब आप कन्विंस करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं, और उसमें कई तरह के प्रलोभन भी अगर शामिल हो जाएं, तो फिर ये एक साजिश सी लगने लगती है।
आपने सही बात कही। जिस बात की ओर आप इंगित कर रहे हैं या जो प्रश्न आपने पूछा, उसी बात को जोड़ते हुए जो मैं थोड़ी सी बात मेरी अधूरी रह गई थी, हाँ। मैं जिसकी ओर आपको मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि भारत के नगर, ग्राम और वनों में बसने वाली सभी लोगों की पूजा पद्धतियों में वहाँ की संसाधनों का पूजा करना ये हमारे पूरे स्वभाव में रहा है, हमारे सनातन परंपरा में रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि हम नगरों के, ग्रामों के लोग अपनी अपनी नदियों की, अपने अपने पेड़ों की, गिरी पर्वत, इन सब लोगों की, सबकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार से जो मैं स्वयं जनजाति भाग से आया हूँ, जनजाति संस्कृति में पला बड़ा हूँ, पालन करता हूँ, तो वहां पर भी हम नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, है ना। और जिस सभी में, सभी सजीव और निर्जीव, जड़ और चेतन, सभी में एक ही ब्रह्म को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो जो गीत में कहते हैं ना कि हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। हमने ये नहीं कहा कि एक ही यही रास्ता है जो आपको आपके सत्य तक ले जाएगा। हमने कहा कि एकम सत्य विप्राहा बहुधा वदंती, आपके ईश्वर तक पहुंचने के और अनेक रास्ते हो सकते हैं। यही वजह है मुझे इन तस्वीरों को एक बार हमें फिर से देखना चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो हैं, कृष्णन, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष, उनसे वो मिले हैं, और हरिवंश वहाँ पर हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, वो उनके साथ में हैं, और प्रेरणा और अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो वहाँ पर साथ में हैं। और ये प्रेरणा स्थल है, और तमाम लोग मिलकर भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा हम सब लोगों को भी, देश के लोगों को भी ये बनी हुई है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो एक है सबका। मैं उसमें एक बात जोड़ने वाला था, उसमें जो मिसिंग हो रही थी। भगनी निवेदिता क्रिश्चियन थी जी, और विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, जब उन्होंने हिंदू बनने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने उसमें कोई जोर नहीं दिया जी। उन्होंने कहा कि आप स्वधर्म से भी वहां जा सकते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि पर धर्मो भयावह। ठीक है, आप अपने स्वधर्म में रहिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जाना जहां है, एक नदी अपना रास्ता छोड़ करके अगर वो उलट पुलट करके और कहीं दूसरी नदी में मिलकर और फिर समुद्र में जाएगी, तो बीच में जो कुछ आता है बहुत सारी उसमें बर्बादी हो जाती है, डिस्टरबेंस हो सकता है। कोसी कई बार रास्ता बदलती है तो सब गड़बड़ हो जाता है जी। ठीक है भाई, आप अपने मार्ग से, एक मार्ग बताया गया है, आप अपने मार्ग से जाइए, पहुंचेंगे वहीं पर। ठीक है, तो ये स्वामी जी ने कहा एक बार। बिल्कुल नहीं, स्वामी जी 1893 में जब शिकागो में जाते हैं, शिकागो के भाषण में तो वही उन्होंने गीता के जो वह श्लोक है उसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पार्थ को कह रहे हैं, अर्जुन को, कि हे पार्थ, ये जो बादलों का पानी जब जमीन पर आता है तो अनेक नदियों के, झरनों के माध्यम से अंतिमतः एक ही सागर में पहुंचता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से तुम मेरी प्रार्थना किसी भी रास्ते से करो, मुझ तक पहुंचने के रास्ते सीधे हो या टेढ़े मेढ़े हो, अंतिमतः मुझ तक ही पहुंचते हैं। हमने कहा कि सभी में एक ही तत्व है, सभी में ब्रह्म है, पूरे चराचर में एक ही ब्रह्म है जो मुझ में है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वह तुझ में भी है, वो मुझ में भी है। सारे ब्रह्मांड में व्यष्टि, समिष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इस सभी में एक ही तत्व है। ये जो बात हमने करी, इसलिए हमने कभी किसी को अपने धर्म में परिवर्तित करने के प्रयास हमने कभी किए नहीं, वो हमारे विचारों के केंद्र में कभी बात रही नहीं। लेकिन इस प्रकार के आघात हम पर जो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और देखिए, जैसे आपने उत्तर पूर्व भारत का उदाहरण दिया, तो उत्तर पूर्व भारत के बहुत सारे जो राज्य है वहाँ पर 80-85% जो है वहाँ पर परिवर्तन हो चुका है, मतांतरण हो चुका है। 85%। नागालैंड हुआ या मिजोरम हुआ, ऐसे अनेक सारे राज्यों में। मिजोरम में तो शायद 99%। बिल्कुल।
तो इस प्रकार से जो प्रयास हुए हैं, और वहाँ पे अभी मैं स्वयं कल्याण आश्रम से जुड़ा हूँ। मैं कल्याण आश्रम दिल्ली प्रांत का प्रचार प्रमुख का दायित्व है मुझ पे, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता भी हूँ। मैं राजनीतिक विज्ञान का छात्र हूँ, इसलिए मैं केवल जब बात करूंगा तो एक तार्किक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, एक सामाजिक विज्ञान का छात्र होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते, और साथ ही सामाजिक परिवेश और सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, और स्वयं जनजाति भाग से आने वाला व्यक्ति, इन सब इस सारे परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि आप ये जो उत्तर पूर्व के भारत में परिवर्तन, मतांतरण का जो उन्होंने प्रोजेक्ट चलाया, वो तकरीबन सक्सेसफुल है वो। अब उनका ये जो बहुत सारे मिशनरी तो वहाँ कोई बिरसा मुंडा जैसा कोई नायक नहीं वहाँ निकला नहीं, वहाँ पर हुए ना, शहीद जादोनांग हुए, रानी गायदिनलु है, शायद जादोनांग के शिष्या थी वे, और उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने संसाधनों के, जल जंगल जमीन जिसमें हम कहते हैं, उसको बचाने के लिए शहीद जादोनांग और ये नागा समुदाय से है, और रानी गायदिनलु, इन्होंने प्रयास किए। आज भी मैं स्वयं, जैसे मैं कल्याण आश्रम की बात कर रहा था, कल्याण आश्रम के माध्यम से, और वहाँ पे जो इंडिजिनियस, लेकिन मैंने सुना कि कल्याण आश्रम के लोग जब वहां गए तो रानी ने ये कहा कि आपने आने में देर कर दी। हाँ, ये हमारे लोगों का भी एक समस्या रही है कि हमने, क्योंकि वह हमें जो अच्छाई है हमने सभी में देखा, और इसलिए हमने ये सोचा कि हमारे जो दूर दराज के भाई है, उनकी अपनी अपनी जीवन पद्धति है, बिल्कुल, उनको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। उनमें जाकर के अपने प्रयासों से अपने जैसे बनाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हमें लगा कि इस प्रकार के प्रयासों से उनके जो सभ्यता, लेकिन 7 समुद्र पार से आए लोग, ठीक है, या बाहर से कोई इंपोर्टेड हुआ कोई थॉट जो है, उन्होंने वहां आकर के उन्हें अपने तरीके से जीने के लिए वहां पर काम किया। आपने काम नहीं किया, क्योंकि आप उस चीज को लेकर लिबरल थे कि जैसे वो हैं वो ठीक हैं। नहीं, एक बात कह सकते हैं, क्योंकि मूल में क्या तत्व है, सभी में एक ही ब्रह्म है। हाँ। और इसलिए किसी को अपने हिसाब से जीने का, एक जीवन जीने की तरीका या पद्धति नहीं हो सकती, ये हमारा मानना है। कन्वर्जन का कोई थॉट यहाँ इंटरनली था ही नहीं। हिंदुइज्म में, भारत की पूरी सनातन परंपरा में या फिर नॉन सनातन परंपरा में भी, अब जो हमको सनातनीज कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको एक बार और तस्वीरें हम देख सकते हैं। संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका काफिला जो है वो पहुंच चुका है, और खास बात ये भी है कि महामहिम राष्ट्रपति जो हैं वो खुद स्वयं जनजातीय समुदाय से आती है। ये हमारे लिए बहुत ही अभिमान और गौरव की बात है पूरे भारतवर्ष के लिए कि एक उस समुदाय से संबंधित व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। तो मुझे लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देना, ये भी मतलब हमने जिस प्रकार से ये प्रयास करके हमारे जनजातीय समुदायों का उत्थान करने के लिए हम एक राष्ट्र के नाते हमने प्रयास किए हैं, ये मुझे लगता है सच्ची श्रद्धांजलि है। महामहिम पहुंची है।
बिल्कुल, आप तस्वीरें देख सकते हैं। देश की राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और तमाम अतिथिगण भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं वर्षगांठ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये कृतज्ञ राष्ट्र का धर्म है कि वो अपने नायकों को, अपने महानायकों को, जिन्होंने अपने संघर्ष के बूते देश को स्वतंत्र कराया और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनका वो मान करे, सम्मान करे, अभिवादन करे। और हम आपको बता दें कि 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच 15 दिन तक का एक विशेष ये पखवाड़ा जो है, ये जनजातीय गौरव को लेकर के ये मनाया जाएगा। और ये जनजातीय गौरव दिवस 2025 भी है। और इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार है, उसने भी जनजातीय समाज को लेकर के विशेष तौर पर जो प्रयास किए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, तो नीतियों के केंद्र में वनवासी समाज, जनजातीय समाज है। और उसी की आप लक्षणों की यहाँ पर बात हो रही थी कि उसी गौरव का जो प्रतीक है, वो देश की महामहिम राष्ट्रपति जो हैं, वो भी उसी गौरव का प्रतीक हैं। वो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, जो आए हैं यहाँ पर, उनके साथ, अपनों के साथ बातचीत करती हुई, उनकी वेशभूषा को निहारती हुई देश की राष्ट्रपति सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए देश के लोकसभा के ये जो तस्वीर हैं, इन्हें आप भी देख रहे हैं, ठीक है। अभिवादन लेने वाला भी वनवासी है, अभिवादन देने वाला भी वनवासी है, ठीक है। ये गौरव है, ठीक है। इस गौरव को लेकर, और आप भी उस समाज से आते हैं, उस तबके से आते हैं, इस फीलिंग को आप भी कुछ शब्दों में बयां कर सकते हैं। वास्तव में जैसे मैंने कहा, ये वास्तव में बहुत ही अभिमान का और गौरव का क्षण है कि भारत के सर्वोच्च पद पे आज विराजमान हमारी महामहिम जनजाति गौरव भगवान बिरसा मुंडा, 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जैसे आपने कहा कि श्रद्धा सुमन जिन्हें अर्पित किया जा रहा है और जो अर्पित कर रही है महामहिम, वो दोनों भी जनजाति समुदायों से है। वास्तव में हमने कहा कि भारत में जनजाति गैर जनजाति ऐसा कोई भेद नहीं है। हमारी संस्कृति ये तो पेड़ कटते गए और नगर बसते गए। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसलिए राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी, उनके पहल में खूब महत्वपूर्ण कुछ पहले की गई और कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए गए। जब ये 2021 में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए, तब वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, तब हमने भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें से 90% विश्वविद्यालयों में मैं भी उसका हिस्सा रहा था, जनजातीय गौरव दिवस मनाया। और भारत के पूरे जन आंदोलन में जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें जनजाति नायकों के जो अतुलनीय योगदान है, उनके साहस के, उनके शौर्य के, उनके बलिदान के, उन योगदानों को स्मरण करने के प्रयास जो किए, इसकी वजह से भी भारत के एक लंबे समय तक भारत के इतिहास में या फिर आधुनिक भारत या स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जनजातीय नायकों के जो योगदान है उनको हमने भुला दिया था। वास्तव में मैं कहूँ कि भारत की जो बृहत राष्ट्रीय आंदोलन था, उस आंदोलन की प्रेरणा ये जनजाति समुदाय रहे हैं, जनजाति समुदायों के आंदोलन रहे हैं। आप देखें तो रामोशी लोगों का उठाव, बिल्कुल उनका विद्रोह हुआ, वो 1822 से लेकर के 1829 में हुआ है। कोल जो जनजाति समुदाय से है, वो 1832 में उन्होंने
ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। भील जो उठाव है या विद्रोह है वो 1818 से लेकर के 1831 के बीच में हुए। उसी प्रकार से संथाल के जो आंदोलन हुए 1855 से लेकर 1856 के बीच हुए। और जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वो कहते हैं, एक साल बाद 1857 में। तो आप समझ लीजिए कि नींव वहीं पर रखी है। जनजातीय समुदायों ने रखी। और वो मैंने जैसे कहा था कि वो फायर्स वॉरियर्स थे और उनके योगदानों को याद करना इतना महत्वपूर्ण काम था जो माननीय हर्ष चौहान जी के नेतृत्व में हमने किया। और इसका श्रेय महामहिम जी तो है ही, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है कि उनकी विजनरी और फारसाइटेडनेस, उनका जो दृष्टि है, उनका जो देखने का तरीका है, उनका जो विजन है, उसी की वजह से हमने मतलब भारत के कैबिनेट ने 10 नवंबर 2021 को ये निर्णय लिया कि प्रति वर्ष 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, बिल्कुल, उस जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और तब से लेकर के अब तक, और यह तो मतलब 2024 में प्रधानमंत्री ने ही घोषणा की कि 2024 से लेकर के 25 ये वर्ष जो 150वां वर्ष है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म को लेकर। तो ये जो 150वां जो वर्ष था उसको पूरे वर्ष भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और इस प्रकार से प्रयास हुए हैं। बिल्कुल, तो ये श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि अब देखिए ना कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब बनते हैं तो उन्होंने जितने समय जनजाति प्रदेशों में विजिट्स की है, भेंट दी है, उत्तर पूर्व में विशेषकर, और अपने सारे मंत्रियों को उन्होंने एक हिदायत दी है कि वो वहां पर जाएंगे, वहां पर एक रात रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, इस प्रकार से प्रयास किए जाएंगे। केवल जाकर वहां पर स्पेशली एक नीति ही बना दी वहां के लिए। तो केवल फोटो ऑप्स तक सारे जो मामले हैं वो सीमित न रह करके एक वो क्या कहते हैं ना, उसके जुड़ा हुआ मामला बने, इस दिशा से उनके प्रयास रहे हैं। देखिए, जो विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है जनजातीय समुदाय की, उसे जरा एक बार दुखिया सुनना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब कोई आदमी बहुत या कोई समाज बड़े संकट में फंसा होता है और कोई आकर के उससे उबारने की कोशिश करता है और उसमें वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, तब जो है उसे लोग भगवान की तरह, ठीक है, तो क्या बिरसा मुंडा के साथ भी ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हम लोगों ने ये कोई तो कैसा फंसा हुआ समाज था जिसने उनको भगवान की तरह आंखों पर लिया? जी बिल्कुल, और कहा धरती आबा भगवान। देखिए, अगर मूल में देखें तो जनजातीय समुदाय शांत स्वभाव का समुदाय है। शोषण भी उतना ही ज्यादा हुआ है शोषण। लेकिन जब जनजातीय समुदाय जब अपने अस्तित्व को बचाने को जब आता है तो फिर वो महाविप्लव करता है। लेकिन प्रत्येक क्षण में कोई एक नया हीरो उस समय उत्पन्न होता है, एक नायक उत्पन्न होता है। भगवान बिरसा मुंडा केवल ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह तक सीमित नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन भी चला रहे हैं। उनमें जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, स्वचेतना, स्वधर्म की चेतना, स्वभाषा की चेतना, स्व अस्तित्व की, जिसमें हम अस्मिता और अस्तित्व की चेतना, ये चेतना जगा रहे हैं। और साथ ही में उनका उपचार भी अनेक प्रकार की जो बीमारियों से कर रहे, क्योंकि वो जो जड़ी बूटियां का वो ज्ञान था उनका था। इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा केवल एक विद्रोह के क्रांतिकारक नहीं है, नेता नहीं है, क्रांति के नेता नहीं है, केवल या राजनीतिक क्रांति के नेता ही नहीं है, वे सामाजिक क्रांति के नेता भी है, वो सांस्कृतिक क्रांति के भी नेता है, वो सांस्कृतिक चेतना को जगाने वाले भी नेता है। इसीलिए उनके सारे अनुयायियों ने उनको धरती आबा कहा, मतलब धरती का पूरा
मालक, धरती का भगवान, और भगवान कहना उन्हें शुरू कर दिया। भगवान हम 2021 से जब जनजाति गौरव दिवस मना रहे तब से नहीं कह रहे हैं, वो और वो तो उनके अनुयायियों ने दी हुई उपमा है, वो हमने नहीं लगाई। और वो वास्तव में जिस प्रकार से उम्र के 25 साल में, तो हम तो उसको युवक ही कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, है कि नहीं। अब मैं अभी चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो 22-23 सालों के बच्चों को तो मैं पढ़ाता ही हूँ, उनमें कोई चेतना नहीं है। उम्र के 25 साल में ये इतना महत् कार्य खड़ा करके व्यक्ति अपना जीवन, मतलब जीवन के अंत में चले जाते हैं, उनके जीवन का समाप्ति होती है, जो हजारों सालों तक जीने वाले लोग भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए एक उनके ऐहिक जीवन में इतने कम समय में जो उन्होंने प्राप्त किया, वास्तव में उनको भगवान के उस मतलब वो जो पदवी दी गई या उपाधि दी गई या भगवान माना गया, उसके लिए वो वास्तव में वो डिजर्व करते हैं। जब इंसान के सामने कोई विकल्प नहीं बचता है तब वो हथियार उठाता है आमतौर पर। जी बिल्कुल। और भगवान बिरसा मुंडा ने भी इसके लिए 2 साल तक विचार किया, ऐसा माना जाता है। तब जाकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब कोई चारा नहीं है। हाँ, मतलब इसके संदर्भ में 2 साल विचार किया। इसके संदर्भ में मेरे पास इतनी ज्यादा पक्की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मतलब सोच विचार तो जरूर अवश्य, क्योंकि जिस प्रकार से आघात हो रहा था उसको सिर्फ मतलब ये शांति से जो भी, मतलब हम देखेंगे गोविंद गुरु जी का जो आंदोलन हुआ, भीलों का आंदोलन हुआ यहाँ पर, वह आंदोलन वो ब्रिटिशों के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए। और वो एक कहते हुए वो मानगढ़ की पहाड़ियों पर जा रहे थे कि नहीं मानो रे नहीं मानो, भूरेटिया सरकार नहीं मारो, मतलब इन गोरे लोगों की सरकार नहीं मानते। वो शांततापूर्ण आंदोलन था, और उस आंदोलन पर इतने भीषण अत्याचार किए गए और गोलीबारी की गई कि कई लोगों को मार दिया गया। एक ब्रिटिश अधिकारी अपने मेमोइर्स में लिखते हैं, जो उसमें उस ऑपरेशन में सम्मिलित थे, कि एक बच्चा छोटा बिल्कुल अर्भक है, मतलब 1 आध साल का होगा या उससे भी छोटा है, माँ को गोली लगी है, माँ मरी है, और उसकी मरी हुई माँ का दूध वो पी रहा है। तो इस प्रकार की जो हिंस्र और इस प्रकार के वायलेंट एक्शंस ब्रिटिश लेंगे, तो वास्तव में फिर जनजाति समुदाय, और मैंने कहा कि जनजाति समुदाय शांत है, वो अपने आप अपनी संस्कृति में रहने वाला और वो अपने जीवन पद्धति को जीने वाला समुदाय है। लेकिन उनकी जीवन पद्धति पर कोई आघात करने की कोशिश करे तो उसको नहीं छोड़ेंगे। उनकी इस शांतता का फायदा भी उठाया जाता रहा है। बिल्कुल उठाया जाता रहा है। मतलब पहले धर्म बदलने के लिए उठाया गया हो, बाद में कुछ लोग आए, चाहे उनको हथियार उठाने के लिए उनको कन्विंस कर लिया गया हो। ये उसका हुआ, मतलब जैसे ये सब माओवादी आंदोलन रहा है, हाँ, उसकी अपराइजिंग्स या उसकी शुरुआत जो है वो तो ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी या तेलंगाना आज का जो भाग है वहां से वो सब लोग आए। लेकिन उनको जब लगा कि यहाँ पे टिकना असंभव है, तो उन्होंने, जो मैं जिस एरिया से आता हूँ, अबुझमाड़ जिसे कहते हैं, बिल्कुल, उस अबुझमाड़ में उन्होंने आश्रय लिया और वहां से वो अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रकार से कोशिशें की गई, लेकिन ये सब होते हुए हमें थोड़ा आत्म परीक्षण और आत्म मंथन भी करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि ये जो उत्तर पूर्व के भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज चले गए और हम कहाँ थे। हमारा ये मानना था कि सब अपने आप में सब अच्छे ही होंगे। हमने जो नगरीय समाज है उसकी चेतना में भी हमारा जनजाति समुदाय के होने की आवश्यकता थी। कम से कम भारत को स्वतंत्र होने के पश्चात हमने कानून जरूर बनाए, हमने बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है उनको मुहैया कराया। लेकिन मैं यहाँ पर नेहरू जी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने पंचशील की योजना जो है उनकी, वो जनजाति विकास से संबंधित भी एक पंचशील योजना को उन्होंने, पंचवर्षीय योजना नहीं, पंचशील एक तो था वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित, चीन के साथ जो था, चीन के साथ या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने के कॉन्टेक्स्ट में जो बनाया गया। दूसरा पंचशील उनका था जनजाति समुदायों के संदर्भ में। और वह पंचशील की योजना में उनके मुख्य सलाहकार थे वेरियर एल्विन, जो स्वयं क्रिश्चियन थे। मतलब लेटर ऑन उनके विचार बदलते हुए दिखाई देते, या फिर अपने उनके बेटों का नाम उन्होंने हिंदू रखा वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की पॉलिसीज को बनाया और नेहरू को
नेहरू जी को एक प्रकार से कन्विंस किया कि उन पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए कि जनजातीय समुदायों के बीच में जाना नहीं चाहिए, उनको एक प्रिजर्व्ड एरियाज रखे जाने चाहिए, वहां पर कोई हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उनकी सांस्कृतिक मूल्य बचे रहे, वो उनकी ओरिजिनलिटी बचे रहे, इसलिए कोशिशें की गई। लेकिन मिशनरीज वहां जा रहे थे, हम एक पॉलिसी के तौर पर हम वहां पर जा नहीं रहे थे जब मिशनरी जा रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि एक मैसिव कन्वर्जन हुआ। इसलिए बहुत सारे लोगों का आरोप वेरियर एल्विन और ये पंचशील को लेकर के इस प्रकार से है कि एक खुली भूमि मिशनरीज के लिए छोड़ दी गई, और जो जिनको आना था और अपना काम करके करना था अभी भी कर रहे हैं, उनको आने दिया गया और उनको खुली जमीन छोड़ दी गई। अब मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपको कह दूं कि उत्तर पूर्व भारत में तो ये प्रोजेक्ट कमोबेश सक्सेसफुल, यशस्वी है। अब उनकी नज़र जो है, मैं धर्म के खिलाफ, मैं और एक बार इस बात को री एम्फसाइज कर दूं, हम सेक्युलर पंथ निरपेक्ष देश में रहते हैं। हमारे संवैधानिक मूल्यों में हम, हमारे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में हमने ये बात कही भी है कि भाई आप किसी भी धर्म में, अपने धर्म में अगर आप स्थित हैं और उसको पूजा पाठ कर रहे हैं, करने का पूर्ण स्वतंत्रता आपको है। लेकिन अब ये जो मध्य भारत जो है, जिसे हम मतलब पशुपति से तिरुपति तक का जो हिस्सा कहते हैं, जिसको रेड कॉरिडोर भी कहते हैं, नक्सलवाद का जो कॉरिडोर रहा है, इसी भारत के हिस्से में सबसे ज्यादा जनजाति समुदाय रहता है, जिसकी सांस्कृतिक जो सुंदरता है, उसकी ब्यूटी है, हमने देखी अभी। बिल्कुल। तो यह यहाँ पर जो रहता है, इस समुदाय पर अभी इनकी नजर है, और अनेक सारे जो मिशनरी डिनोमिनेशंस है, अनेक सारी उनकी जो प्रकार है, वो बड़े जोर शोर से वो वहां पर काम कर रहे हैं। उनका मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि उनका ये कहना है कि अगर इसमें कोई नियत में खोट दिखती है और स्पष्ट दिखती है तो पॉलिसी लेवल पर उस पर कुछ मेजरमेंट लिए जाने चाहिए तो क्या लिए जाने चाहिए? कुछ अवश्य पॉलिसी मेजरमेंट्स तो अवश्य लिए जाने चाहिए। और वास्तव में आजकल अगर हम देखें तो जनजातीय समुदायों के बीच से ही एक आवाजें उठ रही है। मैं एक ऐसे संगठन का नाम आपको बता दूं, जनजातीय सुरक्षा मंच नाम का संगठन बना हुआ है, और वह संगठन कहता है कि जो भोलेनाथ का नहीं वो हमारे जात का नहीं। अब भोलेनाथ मतलब भगवान शिव। भगवान शिव को वास्तव में आप देखें, और पूरा एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज और जो बहुत सारे धार्मिक अध्ययन करने वाले लोगों का यह कहना है कि भगवान शिव प्रमुखता से जनजातियों के देवता है, जिनको फिर बाद में हमने नगरीय देवताओं में स्वीकार किया है। ये अनेक सारे लोगों का यह कहना है। मसला यह है कि नगर जैसा शुरुआत में कुछ कहाँ रहा होगा। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, उस सेंस में भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि नगरों की संस्कृति जनजातीय संस्कृतियों पर आरोपित हुई है। नगरीय मतलब जनजातीय संस्कृति का आरोपण भी नगरीय संस्कृति में हुआ है। वो हम देवघर में जाए तो हमें पता चलेगा वहां पर, या जो झारखंड में जो एक ज्योतिर्लिंग है वहां पर, या फिर अगर हम पुरी जगन्नाथ में जाते हैं तो उसका पहला पूजा का मान तो जो साबर नाम की कम्युनिटी होती है, जो जनजाति कम्युनिटी है, उनको है। और उनको देवता भगवान जगन्नाथ देवता भी जनजातियों के देवता माने जाते हैं, और जो सारे समाज के देवता है उतने ही पूजनीय है। इसीलिए मेरा ये जो कहना है कि ये मध्य भारत के संदर्भ में ये बहुत सारे जो इवेंजेलिकल मिशंस है, इनका ये मानना है कि इट्स एन ओवर राइपन फ्रूट एंड इट नीड्स टू बी हार्वेस्टेड बिफोर इट गेट्स टू लेट। इसका मतलब कि अभी खूब प्रयास किए हैं, बहुत जल्दी इसको अभी कन्वर्ट करने के बड़े प्रयास। आखिरी कमेंट में आपका और चाहूंगा, एक बहुत ही मतलब कंफ्यूजन सा हो जाता है जब एक दो शब्द एक साथ आते हैं कि आदिवासी कहें कि वनवासी, ठीक है, तो कई बार मेरे जैसे आदमी को लगता है कि आदिवासी ही वनवासी है, वनवासी ही आदिवासी है, इसमें अंतर क्या करना? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। देखिए, आदिवासी या वनवासी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने में। आदिवासी आप कह सकते हैं, वनवासी आप कह सकते हैं, लेकिन उसके कोनोटेशन से निकालना कि सिर्फ जनजाति समुदाय ही यहाँ के समुदाय है, बाकी कुछ लोग बाहर से आए हैं, ये गलत धारणा है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हरिजन गिरिजन वासी वन के नगर ग्राम सब साथ चले, सभी आदिवासी। और हम जो है
हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। और मैं और एक बार आदरणीय हर्ष चौहान जी जो पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, वो एक उदाहरण अपने जहां भी उद्बोधन होता है या फिर जहां भी उनकी चर्चा होती है उसमें वो दोहराते हैं। वो कहते किसी झारखंड के किसी बुजुर्ग से उनकी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये आदिवासी, गैर आदिवासी, जनजाति, गैर जनजाति, नगर, ग्राम, वन, ये क्या भेद है? वो बुजुर्ग कह रहे हैं जो जनजाति है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जो हम जंगलों में रह लिए तो यहाँ पर जो पेड़ है, यहाँ पर जो संसाधन हमारे पत्थर हमको मिले, जो पर्वत है, उनकी हमने पूजा की। जो नगरों में गए उन लोगों ने फिर मूर्तियां बनाने की कला सीख ली, तो मूर्तियों की पूजा करने लगे। या फिर मूर्ति, वो शिल्प कला उन्होंने सीख ली, तो वो शिल्प बना करके उस प्रकार की मूर्ति की पूजा करने लगे। भाव एक है, इसलिए कहते हैं ना कि कोटि हृदय है, भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए, मातृभूमि यह, कर्म भूमि यह, पुण्य भूमि हित मरे जिए। और इसी भाव को शायद भगवान बिरसा मुंडा ने जो है वो क्रिश्चियन थे, लेकिन वहीं रहते रहते उन्होंने समझ लिया था कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। और उस गलत के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, उसी की वजह से वो भगवान कहलाए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और कुल मिलाकर के एक बात कही जाती रही है कि निज जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। भगवान बिरसा मुंडा का जो संघर्ष है वो संघर्ष मिट जाने का ही संघर्ष है, और मिट जाने का भी कोई जीवन, मतलब जब जीवन का पुष्प पूरी तरह से खिला ही होता है, उसी समय उसको उन्होंने राष्ट्र देवता के चरणों पर अर्पित कर दिया। ये जो अर्पण है, ये जो समर्पण है, ये समर्पण के साथ हम भावभीनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ पर उन्हें देते हैं और साथ में लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।